इंडोनेशिया ने बैन हटाया, फिर भी भारतीय मूंगफली के एक्सपोर्ट में रुकावट। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं मार्केट से जुड़ी ताजा अपडेट, एक्सपर्ट्स की खास और लाइव सेशन जहां आपके सवालों का जवाब मिले, तो अभी ज्वाइन कीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर मैसेज करें। तो इंपोर्ट की अनुमति मिलने के बावजूद सख्त नियमों और जोखिम के डर से भारतीय मूंगफली का निर्यात इंडोनेशिया के लिए बेहद सीमित बना हुआ है। इंडोनेशिया ने जो भारतीय मूंगफली पर इंपोर्ट टैक्स लगाया था वो अब औपचारिक तौर पर हटा लिया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि एक्सपोर्टर अभी भी जकार्ता को शिपमेंट भेजने से कतरा रहे हैं। इसका कारण साफ बताया जा रहा है कि नई अनुमति के साथ नियम इतने सख्त कर दिए गए हैं कि कारोबार को हाई रिस्क माना जा रहा है। अब अगर बात की जाए कि क्यों डर रहे हैं एक्सपोर्टर्स, तो पश्चिमी भारत के एक्सपोर्टर्स के मुताबिक इंडोनेशिया ने अप्रूव्ड एक्सपोर्टर्स की संख्या घटाकर लगभग 75 कर दी है। एफ्लोटॉक्सिन को लेकर जीरो टॉलरेंस जैसी सख्ती लागू की गई है। कंसाइनमेंट में गड़बड़ी मिलने पर सीधा सस्पेंशन का खतरा, यही वजह है कि अनुमति मिलने के बावजूद दिलचस्पी बेहद कम होती हुई नजर आ रही है। अब अगर बात की जाए एफ्लोटॉक्सिन टेस्टिंग के बारे में, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही बना हुआ है। एक्सपोर्टर्स का आरोप है कि इंडोनेशिया की क्वारंटाइन अथॉरिटी ने 3 महीने बाद एफ्लोटॉक्सिन की रिपोर्ट दी। इस दौरान स्टोरेज कंडीशन पर कोई स्पष्टता नजर नहीं आ रही है। टेस्टिंग स्टैंडर्ड WTO मानकों से अलग बताए जा रहे हैं, जहां भारत में APEDA 20 किलो सैंपल से जांच करता है, वहीं इंडोनेशिया सिर्फ 1 किलो सैंपल पर फैसला ले रहा है। तो आइए अब जान लेते हैं इंडोनेशियाई टीम के भारत दौरे के बारे में। तो अक्टूबर के अंत में इंडोनेशिया की एक टीम भारत आई, किसानों और एक्सपोर्ट यूनिट्स का निरीक्षण किया, प्रोसेसिंग और हैंडलिंग सिस्टम देखा और दौरे के बाद जियो टैगिंग और एफ्लोटॉक्सिन नियमों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया। अब बैन हटने के बाद भी इन तमाम शर्तों का नतीजा यह रहा कि अनुमति मिलने के बाद भी सिर्फ 800 टन मूंगफली का ही एक्सपोर्ट हो पाया। ट्रेड सोर्सेस का कहना है कि ज्यादातर शिपर्स इस जोखिम को लेने के लिए तैयार ही नहीं हैं। अब इसी में आगे जानेंगे कि उत्पादन रिकॉर्ड होने के बावजूद भी एक्सपोर्ट में अड़चन क्यों आ रही है। तो सरकारी अनुमान के मुताबिक खरीफ मूंगफली उत्पादन रिकॉर्ड 11.09 मिलियन टन, 2024-25 में कुल उत्पादन 11.94 मिलियन टन। इसके बावजूद इंडोनेशिया जैसे बड़े खरीदार के साथ व्यापार अटका हुआ है। अब अगर बात की जाए कीमतों के हाल के बारे में, तो बैन और अनिश्चितता के बावजूद भी मूंगफली के भाव 68,000 रुपए प्रति टन के आसपास देखे जा रहे हैं। वहीं पिछले साल 51,444 प्रति टन थे, यानी करीब 30% की बढ़त देखी जा रही है। हालांकि कीमतें अभी भी MSP 72,630 रुपए प्रति टन के नीचे हैं। अब अगर बात की जाए H1 की, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन तस्वीर मिश्रित होती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडोनेशिया भारतीय मूंगफली निर्यात का लगभग 1/3 हिस्सा ले लेता है और बैन के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में एक्सपोर्ट वॉल्यूम पिछले साल से ज्यादा रहा, लेकिन वैल्यू के लिहाज से अनिश्चितता साफ दिख रही है। तो कुल मिलाकर इंडोनेशिया के नियमों में स्पष्टता और स्थिरता आने तक मूंगफली के बाजार के भावों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इसलिए कोई भी फैसला बेहद सोच समझकर और सही रणनीति के साथ ही लेना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके लिए अगर आप भी जानना चाहते हैं मार्केट से ताजा अपडेट, एक्सपर्ट्स की खास राय, तो अभी ज्वाइन कीजिए हमारा प्रीमियम या सेमी प्रीमियम प्लान। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें या QR कोड को स्कैन करें। तो जुड़े रहिए न्यूज मार्केट 24 के साथ।